एक ओवरकास्ट दिन, सीरीज ऑन द लाइन, ये था भारत के आगे आज, क्योंकि टॉस फिर से हारा और फिर से जूझना पड़ा ये पांचवें टेस्ट के पहले दिन। चलिए चलते हैं क्रिक बस चैटर पर और बात करेंगे पूरे दिन के बारे में। पहली बार एक ग्रीन विकेट, ओवरकास्ट कंडीशंस, ऐसा विकेट जहां पे आप सोच सकते हैं कभी कि क्या हमें स्पिनर भी खिलाने की जरूरत है क्या। खासकर आज की अगर मैच देखें तो एक मुश्किल सिचुएशन था। भारत ने फिर से टॉस हारा, शुभमन गिल फिर से टॉस हारे और फिर से जैसे हम सब सोच सकते हैं, आज अगर आप स्कोर को देखें मुझे लगता है भारत ने काफी अच्छा किया और अच्छा कर सकता था, क्योंकि जब शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे वो ऐसे एक बल्लेबाज थे पहले जो बड़े आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे, और आप सोच भी सकते हैं क्योंकि ऐसा फॉर्म रहा है पूरे श्रृंखला में। पर आज अगर पूरे दिन को देखें तो आज अगर इंग्लैंड और बेहतर डालती तो इतना भी नहीं स्कोर बनता, तो भारत काफी खुश रहेगा आज के स्कोर से। और मुझे कहना होगा कि आज मुश्किल कंडीशंस थे, तो जो वापस जो फाइट बैक करने की जो आदत या डाल दी है इस पूरी सीरीज में, आज फिर से भारत से देखने को मिला। देखिए, अगर आज भारत के प्लेइंग 11 की बात करें तो ऋषभ पंत नहीं थे, तो उनकी जगह एक बल्लेबाज की जरूरत थी। तो अच्छा लगा कि करुण नायर को वापस एक मौका मिला मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि उनके बारे में बात किया था पिछले टेस्ट मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसा लग रहा था वो खेलेंगे और पता चला नहीं खेले। तो कप्तान ने उनको खिलाया, एक विश्वास जताया, और मुझे लगता है आज वो खरे उतरे जिस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी की है मिडिल ऑर्डर में। और जब इतना कुछ बॉलर्स के लिए था, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की पूरे दिन, अभी नाबाद है। कहीं भी अर्शदीप का नाम नहीं आया, मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। कुलदीप तो मैं समझ सकता हूँ, पूरे श्रृंखला में सब कहे जा रहे हैं कुलदीप कुलदीप कुलदीप, पर आज जब वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा दोनों ने शतक लगाया, दोनों ने गेंदबाजी की, तो बैलेंस के लिहाज से बड़ा मुश्किल हो जाता है कुलदीप को लाना। पर अर्शदीप क्यों नहीं, मेरे को अभी तक नहीं समझ आया, क्योंकि एक तो बहुत स्ट्रांग है, एक तो बड़े फिट हैं, तीसरी बात जो है मुझे लगता है एक लेफ्ट आर्म वैरायटी, खासकर इस कंडीशंस में ऊपर से स्विंग जो करा सकता है। आज देखिए, जब जब गस एटकिंसन और क्रिस वोक्स ने गेंदबाजी की और ऊपर गेंदबाजी की, कितना मुश्किल था बल्लेबाज के लिए। तो उस लिहाज से मुझे लगा मे बी अगर बुमराह नहीं खेल रहे तो अर्शदीप को खिला सकते थे, पर वो नहीं हुआ। पर जुरेल को खेलना बनता था, क्योंकि वो काफी विकेट कीपिंग की है, और मुझे लगा जब ये श्रृंखला शुरू हुआ कि उन्होंने अच्छा किया है। ऑस्ट्रेलिया में भी ठीक किया था, इंग्लैंड के खिलाफ पहले ठीक कर चुके हैं, और एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके जो बल्लेबाजी है वो काफी काम आती है, विकेट कीपिंग तो है ही अच्छी। तो उस लिहाज से आप कहेंगे कि बाकी चीजें तो ठीक ठीक कर, पर मुझे कहीं लगा कि अर्शदीप को मौका दिया जा सकता, खासकर कंडीशंस में, अच्छे कंडीशंस। और जैसे मैंने कहा, बाकी सबको आपने देख लिया है, अर्शदीप पूरे सीरीज बाहर बैठे हैं अभी तक। देखिए, बुमराह का जो जो सिचुएशन है बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जब पहले मैच के बाद दूसरा मैच नहीं खेले, वहां 7-8 दिन का गैप था, और सभी ने कहा कि भारत 1-0 से पीछे, खेल क्यों नहीं खेले, और सभी का ये मानना था और मेरा भी सेम मानना था कि आपको इतना मौका मिला है। ऐसा लग रहा था कि वो लॉर्ड्स टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं और उस वजह से वो दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेला। और यहाँ पे जब आखिरी दिन और उससे पहले दिन उन्होंने गेंदबाजी नहीं की और 3 दिन का ब्रेक था, तो मेरे दिमाग में था कि क्या 5 दिन के का जब ब्रेक है तो क्यों नहीं बुमराह खेल सकते। और मैं वापस यही कहूंगा, कभी कभी कुछ मेडिकल पर्सनल कहते हैं, जी हाँ, वो उनका मेडिकल नॉलेज के हिसाब से है, पर कुछ कुछ आप अपने अंदर जो फील करते हो, कोई भी फिजियो या कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता था कि आप कैसे फील करते हैं। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जब आप टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं, और खासकर जब आप भारत के लिए खेलना चाहते हैं, और खासकर जब सीरीज ऑन द लाइन हो। पर अंदर क्या होता है और एक्चुअली क्या है मेडिकल टीम का फीलिंग और क्या है सबका फीलिंग, वो बहुत मुश्किल है पता लगाना। और जब बुमराह नहीं खेले तो ये तो पहले से ही एक्सपेक्टेड था। फिर आप मन बना लेते हैं कि ये तो पहले से ही एक्सपेक्टेड था, कि उन्होंने कहा था 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे, 5 में से ज्यादा नहीं हो सकता। देखिए, इंग्लैंड ने तो पूरी तब्दीली की है, अगर आप देखें क्रिस वोक्स के अलावा कोई भी ऐसे गेंदबाज नहीं है जो पिछले टेस्ट मैच में खेले। पिछले मैच में ब्राइडन कार्स खेले, वो नहीं, जोफ्रा आर्चर खेले, वो नहीं, शोएब बशीर इंजर्ड हुए थे, उनकी जगह लियम डॉसन को एक टेस्ट मैच मिला, वो भी इस टेस्ट मैच में नहीं। जहां जो रूट और जेकब बेथल, दो फ्रंटलाइन स्पिनर्स के रूप में उनको खिलाया गया है। जॉश टोंग उधर हैं, गस एटकिंसन को खिलाया गया है। जब दिन खत्म होने वाला था तो क्रिस वोक्स चोटिल हो गए, क्योंकि वो भागते हुए गए, गिरे, नॉन बॉलिंग आर्म में गिरे, और ऐसा लग रहा था कि जिस हिसाब से उनकी शक्ल दिखी, ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसे गंभीर कोई चोट ना हो, आगे खेलेंगे ना ही खेलेंगे।
और अगर वो पूरे दिन की बात देखें तो गस एटकिंसन ने बहुत अच्छी शुरुआत की, काफी प्रेशर बना के रखा, क्रिस वोक्स ने बनाया, पर मुझे नहीं लगता अपने आप और अपने अंदर वो देखें, अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस को देखें, तो जो कंडीशंस थे वो कंडीशंस में क्या इंग्लैंड और कंसिस्टेंट बॉलिंग कर सकता था? क्या 204 पे 6 एक सही रिफ्लेक्शन है उस कंडीशंस का? मुझे नहीं लगता इंग्लैंड अपने आप से खुश होगा आज। देखिए, आज मेरे लिए परफॉर्मर ऑफ द डे द कमबैक मैन है, क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में खिलाया नहीं, और खासकर जब कप्तान ने उनको कहा था कि वो जस्ट एक इनिंग्स अवे हैं और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, हम तो बैक करेंगे, और जब ड्रॉप हुए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो दबाव अलग है। और जब आपने वापसी भी की तो ऐसे नहीं किया कि आप बैटिंग कंडीशंस में आए हैं, बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस में बैटिंग की, और नंबर 3 पे नहीं, नीचे खेले। और जिस हिसाब से करुण नायर ने आज बैटिंग की है, मेरे लिए वो परफॉर्मर ऑफ द डे। अभी भी नाबाद हैं। अ, इस विकेट पे थोड़ा लक की जरूरत है, क्योंकि जब बॉलर के प्रति सब कुछ हो, जहां इतना सीम मूवमेंट हो, स्विंग हो, और जहां पे बॉल कांटा बदल रही हो, कभी कभी बॉलर को भी नहीं पता कि बॉल पड़ के किधर जाने वाली है, तो आप सोच सकते हैं बल्लेबाज के लिए कितना मुश्किल होगा। और वहां पे उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिखाया है, जिस हिसाब से बल्लेबाजी की है, इस श्रृंखला का पहला उनका अर्धशतक है, और खासकर अंडर प्रेशर जब कमबैक कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर आप रन नहीं बनाएंगे तो आपको फिर से एक मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी को पता नहीं। तो उस दबाव में जिस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी की है, और खासकर जहां पे बाकी बल्लेबाजों ने स्ट्रगल किया है, जी हाँ, शुभमन गिल अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, और जहां पे बाकी बल्लेबाजों ने स्ट्रगल किया है, करुण नायर हमारे परफॉर्मर ऑफ द डे हैं आज। देखिए, इस मैच में अगर आप की मोमेंट की बात करें, जब दो विकेट गिर गए थे, शुभमन गिल आए, और शुभमन गिल ने जितने भी रन बनाए बड़े कॉन्फिडेंटली बनाए, ऐसे विकेट पे जहां हम कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल था, 21 रन बनाए 35 गेंदों में, और बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे, और ऐसे वक्त पे आउट हुए जहां पे वो रन था ही नहीं, और वहां पे उन्होंने भागा, और उनकी किस्मत की इस बार जो बॉलर ने उठा के सीधा रन आउट कर दिया, और एक बड़ा क्रूशियल मोमेंट था, क्योंकि अगर वो रहते तो क्या पता उनके और साई सुदर्शन के बीच में जो तालमेल है वो बना रहता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे विकेट पे आप किसी टीम को वापस नहीं आने देना चाहते, पार्टनरशिप्स बनाना चाहते हैं, और जो नया बल्लेबाज है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है आके वापस सेट होना। आज इतने बार बारिश की वजह से अंदर बाहर हुए, वो भी बड़ा मुश्किल होता है। जब अच्छे विकेट पे हो फिर भी एक टेम्पो बन जाता है बल्लेबाज का, वो भी तब मुश्किल होता है, पर फिर भी अच्छे विकेट पे टेम्पो बन जाता है। पर ऐसे विकेट पे जहां पे आप जूझ रहे हैं पूरे दिन, आप मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजी करना, वहां पे अंदर बाहर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो शुभमन गिल वो आउट हुए, वो बड़ा की मोमेंट था आज। देखिए, आज एक चीज जो स्टैंड आउट किया, और हम हमेशा कहते हैं कि कभी कभी आप बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और आपको विकेटें नहीं मिलती, और कभी कभी आप अपने आप से नाराज नहीं होते, आपके हाथ से ऐसी नहीं छूटती, पर आपको विकेट मिल जाता है। और जॉर्ज टाउन के लिए आज ऐसे ही कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उनकी बॉलिंग पूरे दिन देखें तो एक इधर एक उधर, एक छोटा, ये है कि कंडीशंस ऐसे थे तो बड़े मुश्किल थे, बल्लेबाज दबाव में थे, और बीच बीच में ऐसे मैजिकल डिलीवरीज डाल रहे थे जो अनप्लेएबल थे, और उन अनप्लेएबल डिलीवरीज में से दो ऐसे हुए जिन्होंने बल्लेबाज को आउट कर दिया जो अच्छे बल्लेबाज थे। तो वो एक कहना होगा, और बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर कोई इधर उधर डाल रहा हो, आपको पता नहीं, आप किसी को जो कंसिस्टेंटली बॉल डाल रहा हो आप उसको लाइन अप कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये तो यहीं डालेगा, पर कोई एक टांग के बाहर और एक बिल्कुल बाहर अगर डालते डालते एक ऐसा एक मैजिक डिलीवरी डाल दे, तो एज अ बैट्समैन बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज वही बल्लेबाजों को झेलना पड़ा। जी हाँ, उनको रन थोड़े इस विकेट के अनुसार थोड़ा ज्यादा पड़े, पर बीच बीच में कमाल की गेंदबाजी की है उन्होंने। दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि क्या आज 204 पे 6 भारत खुश होगा? मुझे लगता है खुश होगा, क्योंकि अगर कुछ इधर उधर होता और गेंदबाजी बेटर होती तो ये नहीं बनता। और ये ऐसा विकेट है जहां पे एक बॉलर या एक टीम ऑनर रोल जाए तो आप जल्दी से आउट भी कर सकते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात जो आपको मैं बताना चाहूंगा, इंग्लैंड में ऐसे विकेट पे अगर हल्का सा सॉफ्ट है विकेट, या ओवरकास्ट कंडीशन है, या बूंदाबांदी हो रही है, अगर विकेट सॉफ्ट है तो उसमें डेंट्स बहुत पड़ सकते हैं, और जब वो हार्ड हो जाता है तो अनइवन हो सकता है। तो उस लिहाज से भारत बहुत खुश होगा कि 204 पे 6 है। अभी करुण नायर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं जिन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कंडीशंस को देखें, क्योंकि कल जब आएंगे क्या ओवरकास्ट रहेगा, विकेट कैसे खेल रहा है,
और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ऐसे विकेट पे आपको एज अ टीम एंड एज अ प्लेयर याद रखना पड़ता है कि अगर कोई स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है तो उसको गंवाएं नहीं, क्योंकि बड़े मुश्किल से मिलता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएं। हो सकता है कि क्या पता अगर और निचले क्रम के बल्लेबाज आए और एक सेट बैट्समैन हो तो वो चांस भी ले सकता है। और इस यहां से अगर 260 270 भी बन जाए भारत के लिए तो बहुत खुश होगा, जिस हिसाब से कंडीशंस हैं। और मुझे लगता है उसी लिहाज से सोचना पड़ेगा कि आप एक फिर से सेट हो, फिर से जो सुबह का जो हम सेशन हमेशा कहते हैं हर बार इंपॉर्टेंट होता है, और इम्पोर्टेंट रहेगा करुण नायर के लिए भी, क्योंकि उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। वो नहीं चाहेंगे कि ये जो मौका उनके हाथ लगा है वो उसको गंवाएं। तो मेरा मानना है कि 260 270 अगर भारत पहुंच सकता है तो अपने आप से बहुत खुश होगा, उससे ज्यादा बन गए तो बोनस रन से।